हसीना ने हुंकार लगा दी है और शेख हसीना ने यह कह दिया है कि वो बदला लेकर रहे हैं। कई सारे खुलासे बांग्लादेश से हो रहे हैं, जिसमें इतना तो यह साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार, अंतरिम सरकार, लगातार वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रही है। क्योंकि बांग्लादेश की जिस सच्चाई को हम लगातार दुनिया के सामने रख रहे थे, वहां हो रहे हिंदुओं की जिस हालत का जिक्र हम बार बार कर रहे थे, उस पर अब मोहर लग चुकी है। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस बेनकाब हो गए। उनकी कथनी और करनी भी सामने आ चुकी है। क्या इस रिपोर्ट में है, और इस रिपोर्ट के तथ्यों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। यूनुस सरकार पर अब हसीना क्यों हमलावर है, बस इस रिपोर्ट को देख लीजिए। बांग्लादेश एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उसका सच दुनिया के सामने आ गया है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, दुनिया को पता चल गया है। यूनुस ने इन तस्वीरों को लाख छिपाने की कोशिश की, इस सच को दुनिया के सामने आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, आप सच को कुछ दिन दबा तो सकते हैं, लेकिन उसे हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते। और यही बांग्लादेश में हुआ है। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट और उनके बांग्लादेश छोड़ने के बाद से यहां रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया है। हिंदुओं की हत्या होने लगी है, उनके साथ आए दिन मारपीट होने लगी, उनके घरों में लूटपाट होने लगी, आगजनी होने लगी। कट्टरपंथियों ने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, उनके साथ रेप किया, मंदिरों में तोड़फोड़ की। हिंदुओं को जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में यह खबर और तस्वीर आम होने लगी और अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की हत्या की गई। ये हत्याएं 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच हुई। रेप और महिलाओं से उत्पीड़न की 13 घटनाएं हुई। मंदिरों पर हमले के 133 मामले सामने आए। काउंसिल के मुताबिक तख्ता पलट के बाद महज 15 दिन में अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की कुल 2010 घटनाएं हुई। 11 जनवरी 2025 को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के दफ्तर से बताया गया 2010 में से 1769 केस कंफर्म हैं। इनमें से 1415 मामलों की जांच हो चुकी है। 354 मामलों का रिव्यू किया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार ने 10 दिसंबर तक अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के मामलों में 70 लोगों को कस्टडी में लिया। 88 केस दर्ज किए गए हैं। इस खुलासे ने मोहम्मद यूनुस सरकार को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि वो आज तक इन आरोपों को नकारते आए हैं। निसंदेह बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की सरकार का चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के पैरों तले जो ज़मीन है वो खिसकती जा रही है और जाहिर है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की ये जो अंतरिम सरकार है वो अपने दायित्वों को निभाने में नाकाम साबित हो रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की ये जो अंतरिम सरकार थी, इसको बांग्लादेश में कानून का शासन स्थापित करने के लिए और वहाँ पर ऐसा वातावरण निर्माण करने के लिए कि जिसमें कि एक सामान्य व्यवस्था बहाल हो, कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तथा जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए जो वातावरण निर्माण करने का कार्य था, उसको करने में मोहम्मद यूनुस की सरकार विफल साबित हुई है। इन खुलासों के बीच शेख हसीना ने एक बार फिर यूनुस सरकार को घेरा है। अवामी लीग के सदस्यों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए हसीना ने यूनुस सरकार को उखाड़ फेंकने और बांग्लादेश लौटने की कसम खाई। हसीना ने कहा, यूनुस को सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने सभी जांच समितियों को भंग कर दिया और लोगों की हत्या करने के लिए आतंकवादियों को छोड़ दिया। वो बांग्लादेश को तबाह कर रहे हैं। हम आतंकवादियों की इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे इंशाअल्लाह। हसीना के इन तेवरों ने यूनुस को बेचैन कर दिया है, टेंशन में डाल दिया है। लेकिन यूनुस के लिए टेंशन वाली खबर केवल यही नहीं है, उनकी अंतरिम सरकार में शामिल लोग भी अब उनके लिए चुनौती बन रहे हैं। शेख हसीना के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने वाले, उन्हें सत्ता छोड़ने पर मजबूर करने वाले छात्रों का बड़ा धड़ा राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहा है, जिसका मतलब है यूनुस अब ज्यादा दिन तक सत्ता की मलाई नहीं खा सकेंगे।
नई राजनीतिक पार्टी का गठन जातीय नागरिक समिति और एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के बैनर तले काम कर रहे छात्र नेता कर रहे हैं। इस नए दल की कमान बीते साल चर्चा में आए नाहिद इस्लाम संभालेंगे। नाहिद इस्लाम फिलहाल अंतरिम सरकार में सलाहकार की भूमिका में है। छात्रों का कहना है वो सरकार से हटकर नई पार्टी का नेतृत्व करेंगे। इस्लाम ने राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए अंतरिम सरकार से इस्तीफा देने का फैसला किया है। छात्र आंदोलन से निकले दो अन्य युवा सलाहकार आसिफ महमूद साजिब भुइयां और महफूज आलम के तुरंत पद छोड़ने की संभावना नहीं है। नया दल न सिर्फ अवामी लीग, बीएनपी और जमात जैसे पारंपरिक पार्टियों को चुनौती देगा, मोहम्मद यूनुस के लिए भी मुश्किल बन सकता है। इससे चुनाव की मांग तेज होगी, जिसे अब तक यूनुस टालते आए हैं। जेएनसी ने 11 जनवरी से 1 फरवरी के बीच देश भर में 90 स्थानीय समितियों का गठन किया है। जेएनसी के देश के 257 इलाकों में प्रतिनिधि समितियां हैं। दूसरी ओर एडीएसएम ने अब तक 30 से ज्यादा जिलों और कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समितियों की स्थापना की है। पार्टी के नाम का ऐलान 24 फरवरी को होने की संभावना है। पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह दोनों को अंतिम रूप देने के लिए जनमत सर्वेक्षण किया जा रहा है। करीब 1,50,000 लोग पहले ही ऑनलाइन अपने सुझाव साझा कर चुके हैं। पार्टी के राजनीतिक ढांचे को लेकर भी चर्चा चल रही है। पार्टी का गठन शुरू में एक संयोजक समिति के जरिए किया जाएगा। अंतरिम सरकार के सलाहकार और छात्र नेता नाहिद इस्लाम को पार्टी के संयोजक के रूप में चुना गया है। मतलब साफ है, यूनुस पर मुसीबतों का ट्रिपल अटैक हुआ है। हालांकि ये मुसीबत खुद उन्हीं की बुलाई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, बांग्लादेश की सत्ता से यूनुस की विदाई पक्की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश की सरजमी पर इस वक्त जो हालात हैं उसमें यह तो पक्का हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस की विदाई बांग्लादेश से पक्की है, लेकिन वो किस रूप में होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है अपने स्वरूप का आभास खुद मोहम्मद यूनुस को हो रहा हो और इससे पहले कि उनकी पूरी जमीन खिसके वो खुद ही बांग्लादेश छोड़कर भाग जाए। इन सब के बीच आपको बताता हूं कि बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट के 2 हिस्से तैयार हैं। पहला 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच हुई घटनाओं का, और दूसरा 20 अगस्त के बाद 4 महीने में हुई घटनाओं के आधार पर। असल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार जारी हैं। 4 अगस्त से 20 अगस्त को क्या हुआ, आप गौर से देखिए। 4 अगस्त से 20 अगस्त को बड़ी संख्या में वारदातें हुई और करीब 9 अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या की गई। इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो ये आंकड़ा और आपको दिखाई देगा। मारपीट की घटनाएं करीब 38 हुई, जो कि सामने बनी हुई है। इसके बाद गैंगरेप की घटनाएं भी हुई, जिनमें हिंदू अल्पसंख्यक महिलाओं और लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया, जिनकी संख्या 4 है, जो कि रिपोर्टेड है, क्योंकि फिलहाल प्रशासन वहां का है, सरकार वहां की है, पुलिस की है, तो ये कमतर दर्ज हुई हैं शिकायतें ऑन रिकॉर्ड, लेकिन ये हुई हैं। मंदिरों पर हमले हुए 69 और एक घर पर कब्जा किया गया है। लूटपाट की घटना जो हुई है, करीब 915 लूटपाट की घटना हुई है, जैसे कि आप यहाँ लगातार चल रहे ग्राफिक के जरिए देख सकते हैं। और दुकानों पर हमले और उनके सामान की लूटपाट करीब 953 हुई है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये वो आंकड़े हैं जो कि शिकायतें दर्ज की गई हैं, थाने में रिपोर्ट की गई है। ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जो कि दर्ज ही नहीं की गई है, रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई है, और आप समझ सकते हैं कि पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तो संकेत शेख हसीना के भी आ चुके हैं। शेख हसीना ने कह दिया कि वो बदला जरूर लेंगे।